स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। वो अनचाहा नियंत्रण जो जाने अनजाने दूसरे हम पर डालते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे जीवन की डोर किसी और के हाथ में चली गई हो, शायद परिवार, समाज या फिर वो सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत आम एहसास है। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है गुलामी की अदृश्य डोर, नियंत्रण से मुक्ति। और ये इसी बारे में है। ये बताती है कि कैसे ये नियंत्रण की जो डोरें हैं वो अक्सर दिखती नहीं हैं, चालाकी से छिपी होती हैं। हाँ, और यही उनकी ताकत है कि वो अदृश्य हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो अपने फैसले खुद लेते हैं, हम आज़ाद हैं। पर असल में अगर गहराई से देखें तो बाहरी उम्मीदों, दूसरों की रायों और शायद सबसे ज्यादा डर की महीन डोरियों से बंधे होते हैं। और स्रोत यही कहता है कि सच्ची आज़ादी, चाहे वो आपके समय की हो, पैसों की हो या फिर भावनात्मक, वो तभी मिलती है जब आप इन डोरियों को पहले पहचानें और फिर उन्हें काटें। तो आज का हमारा मकसद यही है, इन नियंत्रकों को पहचानना, उनके तौर तरीकों को समझना और फिर ये देखना कि ये सामग्री हमें आज़ादी के लिए क्या रास्ते सुझाती है। तो शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि 3 तरह के नियंत्रक होते हैं मोटे तौर पर। हाँ, पहले हैं हमारे सबसे करीबी लोग, मतलब हमारा इमीडिएट सर्कल, परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले। इनके बारे में स्रोत कहता है कि ये अक्सर प्यार या चिंता की आड़ में डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, बेटा अपना काम शुरू करने में बहुत रिस्क है, नौकरी ही सेफ है। बिल्कुल सही। या फिर हमारे परिवार में तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। ये बातें सुनने में भलाई जैसी लगती हैं, पर स्रोत कहता है कि ये दरअसल डर पर आधारित होती हैं। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति की अपनी जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। उसे सुरक्षित रखने के नाम पर उसकी उड़ान रोक दी जाती है। हाँ, वो कैटरपिलर वाली मिसाल है ना इसमें। एग्जैक्टली, जिसे कोकून से निकलने में मदद कर दी, पर वो कभी तितली बन ही नहीं पाया। सुरक्षा तो मिल गई, पर असली क्षमता खो गई। सही। फिर दूसरे नियंत्रक आते हैं, दूर के प्रभावशाली लोग। हाँ, डिस्टेंट इन्फ्लुएंसर्स। जैसे सोशल मीडिया पे दिखने वाले लोग, बड़े बड़े मार्केटर्स, नेता भी। स्रोत बताता है कि इनका हथियार है तुलना और तात्कालिकता, कंपैरिजन और अर्जेंसी। ये ऑफर बस आज रात तक है, या देखो कामयाब लोग तो ऐसे ही जीते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल। और इनकी चालाकी ये है कि ये सीधे सीधे कुछ करने को नहीं कहते। कई बार वो बस एक माहौल बनाते हैं, एक कमी का एहसास कराते हैं, एक फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और लोग खुद ही उस दिशा में चल पड़ते हैं, ये सोचे बिना कि क्या ये वाकई उनके लिए सही रास्ता है। ये तो बहुत होता है आजकल, बहुत ज्यादा। और फिर आते हैं तीसरे नियंत्रक, जिन्हें स्रोत सबसे ज्यादा सूक्ष्म, मतलब सटल मानता है। हाँ, सिस्टमिक कंट्रोलर्स, व्यवस्था नियंत्रक। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली, मीडिया, बड़े कॉर्पोरेशंस। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ हमारे फैसलों को प्रभावित नहीं करते। नहीं, ये से कहीं आगे जाते हैं। ये उस पूरे खेल के मैदान को ही डिजाइन करते हैं जिस पर हम सब खेल रहे हैं। ओह अच्छा, मतलब ये नियम ही तय कर देते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत दिखाता है कि कैसे ये तीनों स्तर, नजदीकी लोग, दूर के प्रभावशाली लोग और व्यवस्था, ये आपस में जुड़े हुए हैं। खासकर ये तीसरा स्तर, व्यवस्था वाला, इसका असर तो पीढ़ियों तक जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए शिक्षा प्रणाली, उसका फोकस अक्सर नियमों का पालन करना सिखाने पर होता है, सवाल पूछने या अलग सोचने पर उतना नहीं। या मीडिया को देखिए, डर बेचना, सनसनी फैलाना, ये उनका बिजनेस मॉडल बन गया है कई बार। हाँ, ये बात तो है। तो इसका नतीजा क्या होता है? लोग सालों साल वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि डरते हैं। और फिर यही डर, यही सोच वो अगली पीढ़ी को पास ऑन कर देते हैं। एक तरह का साइकिल बन जाता है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। अच्छा, तो हमने नियंत्रकों को समझा, अब उनके तरीकों पर आते हैं। स्रोत कुछ गुप्त तरीकों की बात करता है। हाँ, टैक्टिक्स कह सकते हैं। पहला है अपराध बोध कराना, गिल्ट ट्रिपिंग। ये बहुत कॉमन है। जैसे कोई कहे तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, या फिर वो क्लासिक लाइन, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम। हाँ, ये एक तरह का भावनात्मक जाल है, आपको फंसाने के लिए। बिल्कुल। फिर दूसरा तरीका है वास्तविकता को तोड़ना मरोड़ना, जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपकी याददाश्त पर, आपकी समझ पर ही सवाल उठा दिया जाता है। जैसे कोई कहे, क्या तुम्हें पक्का याद है ऐसा हुआ था? मुझे तो नहीं लगता, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। ये तो मैनिपुलेशन की हद है। बिल्कुल है। फिर तीसरा तरीका स्रोत बताता है त्रिकोणीय संबंध बनाना, ट्रायंगुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है
कि जब दो लोगों में कोई मतभेद हो तो एक व्यक्ति किसी तीसरे को बीच में ले आता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। अच्छा, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार का नाम लेकर कहना, देखो वो भी मेरी बात से सहमत है। एग्जैक्टली। इससे क्या होता है कि आपको अलग थलग महसूस कराया जाता है, आपकी पोजीशन कमजोर की जाती है। समझ गई। और चौथा तरीका? चौथा है मौन नियंत्रण, साइलेंट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। यानी बात करना बंद कर देना। हाँ, स्नेह रोक लेना, ध्यान देना बंद कर देना। ये सजा देने का एक पैसिव तरीका है, पर रिश्तों में बहुत असरदार हो सकता है। व्यक्ति उस खोए हुए अपनेपन या ध्यान को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बाप रे, ये तरीके जानकर तो लगता है कि इनसे बचना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। स्रोत इनसे निकलने के लिए भी रास्ते सुझाता है। 4 कदम है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। बस ये पहचानना शुरू करना कि कौन से लोग, कौन सी स्थितियां या कौन सी बातें आपको लगातार छोटा, कमजोर या दोषी महसूस कराती हैं। उन पैटर्न्स को नोटिस करना। पहला कदम पहचानना है, ठीक है। दूसरा कदम है सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज बनाना। आत्मविश्वास के साथ नहीं कहना सीखना। जहां जरूरी हो भावनात्मक दूरी बनाना, भले सामने वाला कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये मुश्किल होता है कई बार, खासकर नजदीकी रिश्तों में। होता है, पर स्रोत कहता है कि यह स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। सही कहा। तीसरा है आत्मसुधार, इनर वर्क। अपनी खुद की कमजोरियों, अपनी असुरक्षाओं को समझना और उन पर काम करना, क्योंकि अक्सर नियंत्रक हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मतलब खुद को अंदर से मजबूत बनाना। बिल्कुल। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है ना, तो दूसरों के लिए आपको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा कदम है रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। इसमें खासतौर पर आर्थिक साक्षरता की बात है। पैसे को समझना, उसे मैनेज करना सीखना, आय के अलग अलग स्रोत बनाना, ताकि आप किसी पर निर्भर न रहें। हाँ, क्योंकि आर्थिक निर्भरता अक्सर नियंत्रण का एक बड़ा हथियार बन जाती है। जैसा स्रोत कहता है, आज़ादी की कीमत तो होती है, पर शायद ये वो सबसे अच्छी चीज है जिसे कोई भी पा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये जो गुलामी की अदृश्य डोरें हैं और ये जो चालाकी भरे तरीके हैं, इनको जानना, इनको पहचानना, यही आज़ादी की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहचान ही बचाव की शुरुआत है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और स्रोत अंत में एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद अनजाने में किसी और के जीवन में नियंत्रक बन रहे हों। ओह, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, क्या हम अपने प्यार, अपनी चिंता या शायद अपने अहंकार के वजह से किसी अपने की भाई बहन, साथी, दोस्त, उसकी उड़ान को रोक रहे हों, उसे वो करने से रोक रहे हों जो वो करना चाहता है? ये वाकई बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत का सार यही है कि एक सच्चा, शक्तिशाली जीवन जीने का मतलब सिर्फ खुद को आजाद करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी आजादी देना है। कठपुतली की डोर छोड़कर अपने जीवन का खिलाड़ी बनना है और दूसरों को भी उनका खेल खेलने देना है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा समाप्त करते हैं।